चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। ध्यान रखना बेटा, चैप्टर नंबर रिलेशन एंड फंक्शन जो 1 है हमारे पास, ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उसका सिंपल सा कारण है कि थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है। जैसे तुम लोगों ने क्लास 10th में याद होगा, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th में था एक रियल नंबर, याद है? उसमें क्वेश्चन आते प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। मैं क्लास 10th की कहानी बता रहा हूँ। तो बच्चे जब उन क्वेश्चन को पहली पहली बार करते तो बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता था कि यार कर तो हम मैथ्स रहे हैं लेकिन लिख अंग्रेजी में रहे हैं, क्या मतलब है? तो बच्चों को एक आध दो बार तो बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन जब बच्चा एक दो बार उसकी प्रैक्टिस कर लिया करता था, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन आता है। जब से सीबीएसई बोर्ड बना है तब से लेके आज तक 10th क्लास के पेपर में वो क्वेश्चन आए हैं। प्रूव दैट इरेशनल नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। इसी तरह से बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट शुरुआत में इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा देखता है कि ऐसा मैथ्स की कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं है, बस थ्योरी 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 बनी हुई है इसमें। इस वजह से शुरुआत में एक आध क्वेश्चन करोगे फिर समझ में अच्छे से आने लगेगा। चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट है। पहला पार्ट हमारे पास रिलेशन है, दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है? फंक्शन। तो पहली एक्सरसाइज हमारे पास जो 1.1 है वो पूरे की पूरे रिलेशन बेस्ड है, और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो फंक्शन बेस्ड है। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने से पहले, और देखो रिलेशन और फंक्शन कोई नया शब्द नहीं है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अभी हमें रिलेशन के बारे में समझना है। रिलेशन समझने से पहले बेटे थोड़ा सा हमें रिवीजन करना पड़ेगा सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता था? सेट्स हमने क्लास 11 में पढ़ा है। सेट्स का मतलब क्या होता था? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है इसको समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिडंट चेंज, डिड नॉट चेंज, ठीक है? ऐसे कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं। अभी थोड़ी सी अगर समझ से आ रही है इसे थोड़ा सा और समझा दो कि पर्सन टू पर्सन वाली कहानी क्या है, अभी समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक लड़का जिसका नाम अमित है अपनी क्लास में ही बैठा हुआ है, और एक बच्चे का नाम आनंद है, ठीक है? मैंने बोला कि बेटा मुझे सेट बना के दिखाओ। मैंने बोला मुझे बताओ कि तुम्हारे जो टॉप 5 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स के नाम बताओ। तो हो सकता है कि अमित के 5 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर जो हैं और आनंद के 5 क्रिकेट प्लेयर जो हैं फेवरेट, वो शायद अलग अलग हो, है ना? अमित को धोनी अच्छा लगता है, उसको धोनी बिल्कुल पसंद ना हो क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी नहीं करता, वो कैप्टनसी अच्छी करता है, उसे पसंद नहीं आता। सबके ओपिनियन अलग अलग है, तो ये चीज़ भी अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो ये सेट नहीं कहलाएगा। मैंने बोला कि 5 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर के नाम बताओ, तो हर बच्चे के पर्सन टू पर्सन ये आंसर चेंज हो सकता है, किसी का सेम भी हो सकता है लेकिन चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैंने बोला कि बेटा मुझे स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर बताओ, स्टार्टिंग 5 प्राइम नंबर बताओ, तो अगर मैं अमित से पूछूंगा तो अमित भी ये बोलेगा सर 2 3 5 7 11। आनंद से पूछूंगा तो 2 3 5 7 11। तो ये सारे के सारे कलेक्शन जिससे भी पूछूंगा सबके आंसर कैसे होंगे? सेम। तो इस तरह के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट। तो समझ में आ गया बेटा सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब समझ में आ गया, सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम रिलेशन के बारे में थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन को समझने से पहले सेट का मतलब पता होना बहुत जरूरी था, वो हमें आ चुका है। अब रिलेशन के बारे में समझते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? जैसे मान लो आनंद है, जैसे मैंने बोला आनंद नाम का एक लड़का है और इसकी शादी आनंदी से हो गई। किससे हो गई? आनंदी से। तो ये हस्बैंड हो गया भाई साहब, और ये कौन हो गई? इनकी धर्मपत्नी। तो ये एक रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? भाई ये रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? रिलेशन चाचा चाची, मेरा मेरे पिताजी के साथ, सभी के साथ हमारा भी और आपका भी एक रिश्ता है। भाई मैं तुम्हारा टीचर हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो इस तरह की चीज़ को हम रिलेशन बोलते हैं। मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। मैथ्स में नंबरों के रिलेशन होते हैं, नंबरों के रिलेशन होते हैं। जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास मान लो 2 सेट है, मैं पहले 2 सेट बनाता हूँ फिर तुम्हें रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊंगा। मैंने बोला बेटा 2 सेट है मेरे पास, एक सेट ए है जिसके अंदर 1 और 2 आता है, ठीक है, और एक सेट बी है जिसके अंदर 3 और 4 आता है। तो मैं बोलूंगा सेट ए का सेट बी से रिलेशन क्या बनेगा। तो क्लास 11th में कैसा निकालते थे मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। क्लास 11th में जब हम बेटा रिलेशन निकालते थे ना, तो हम हमेशा ए क्रॉस बी निकालते थे, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे। मैंने बोला कि बेटा सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन क्या बनेगा, तो हम ऐसे एरो बनाते, याद करो, 1 का 3 से बनेगा रिलेशन, और फिर 1 का 4 से बनेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर 2 का 3 से बनेगा, देन 2 का 4 से बनेगा। फिर इनको एक साथ लिखा करते थे 1, 3, याद आ रहा है? 1, 4, उसके बाद 2, 3,
2,4 याद आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन क्लास 11th में हमने इस तरह से पढ़ा, और वास्तविकता भी यही है, सच्चाई भी ये है कि दो सेट्स के बीच में टोटल जो रिलेशन निकल सकते हैं, हम थोड़े बहुत जो निकाल सकते हैं वो ए क्रॉस बी से ही निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? ए क्रॉस बी से निकलते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर लगभग लगभग सारे रिलेशन आ ही जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत रिलेशन समझ में आ गया। ये मैंने अभी क्लास 11th का तुम्हें ओवरव्यू दिया था, रिवीजन दिया था क्लास 11th का। क्लास 12th हम अगले पेज से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्लास 12th स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 12th में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्लास 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी रिलेशन होते हैं वो सारे के सारे मैंने तुम्हें कुछ इसमें समझाया, कुछ अगली शीट में समझाया, अगले पेज पे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन 1, इसमें हमें एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया गया। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? पिछले वाले एग्जाम्पल के एक बार वापस लेता हूँ। जैसे मैंने बोला था कि सेट ए में बेटा 1,2 है और सेट बी में 3,4 है। तो सेट ए का सेट बी से रिलेशन क्या बनेगा? तो ए क्रॉस बी करके हम निकालते थे 1,2, याद आ रहा है ना? 1,3, फिर 2,3 और 2,4 ऐसे करके निकालते थे कि निकालते थे, है ना। क्वेश्चन आया हमारे पास कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। देखो, अगर आपसे बोल दिया गया 12th क्लास में रिलेशन हमें कंडीशन के साथ दी जाएगी। हर क्वेश्चन में अगर हमसे कोई रिलेशन पूछा गया होगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन भी दी गई होगी। जैसे मान लो एक रिलेशन आपको दिया, ए का बी से रिलेशन है, और वो कुछ इस तरह से था कि हमारे पास यहाँ पर x, y है, x, y है। आगे कंडीशन दे देगी हमें यहाँ पर y की जो वैल्यू है x के 3 गुना है, y की जो वैल्यू है x के 3 गुना है, 3 गुना इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसको एक काम करो 5 करो, क्या कर दिया हमने? y इज इक्वल टू 5x वाली बात समझ में आ रही है। इसका मतलब बेटा ये है कि y मतलब देखो, सेट को जब भी लिखा जाता है, रिलेशन जब भी लिखा जाता है, पहले हमेशा x आता है, दूसरे नंबर पे हमेशा y। पहले वाले को x बोलते हैं और दूसरे वाले को हमेशा y बोला जाता है। ठीक है, x, y हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, मैंने बोला कि पहला वाला x है, दूसरा वाला हमेशा y होगा। अब ये बोला है y जो है, दूसरा वाला जो नंबर है वो x का 5 गुना है। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो, ध्यान से चेक करो, अगर आप x की वैल्यू 1 भी लेते हो तो y कितना मिलेगा? 5। x की वैल्यू अगर 2 भी लेते हो तो y कितना मिलेगा? 10। x की वैल्यू अगर 3 भी लेते हो तो y कितना मिलेगा? क्या चेक करो, इस तरह का कुछ भी हमारे इस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है क्या? चेक करो, नहीं कर रहा। तो इस तरह के कंडीशन ध्यान रखना, जब हमारे पास रिलेशन की जो वैल्यू होती है, अगर वो ए क्रॉस बी का मतलब 5 निकल कर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन। क्या निकल कर आ जाए? देखो यहाँ पे चेक करो ना, इसका और इसका सबसेट का कोई रिलेशन बन रहा है क्या? क्या ये इसका कुछ पार्ट बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। इसका दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। तो जब हमारे पास ये एक रिलेशन जो है बेटा वो क्या निकल कर आ जाए? 5, तो समझ जाना कि हमारे पास ये कौन सा रिलेशन होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? एम्प्टी। अब हम चलते हैं बेटा, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल समझते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन। इसको भी समझाता हूँ जरा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। मान लो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई रिलेशन है, ठीक है, इसमें x और y बेटा दो नंबर है कोई, जिसमें x प्लस वाई का जो सम आ रहा है, x प्लस वाई का जो सम आ रहा है वो हमेशा 9 से छोटा है। किससे छोटा आएगा? 9 से। अब आप क्या करोगे? रिलेशन लिखना स्टार्ट करोगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखोगे। चेक करो, x और y की वैल्यू लेना स्टार्ट करो। x और y की वैल्यू यहीं से लोगे, x की वैल्यू आप 1 लोगे, y की वैल्यू 2। क्या 1 प्लस 2 का सम 9 से छोटा आ रहा है? भाई 3 होता है ना, 9 से छोटा आ रहा है। उसके बाद 1 प्लस 3, 1,3, क्या ये 9 से छोटा आ रहा है? फिर 2,3, क्या ये 9 से छोटा आ रहा है? 2,4, क्या ये 9 से छोटा आ रहा है? यहाँ हमने क्या देखा कि हमारा जो रिलेशन था बेटा वो इक्वल था। किसके इक्वल था? ए क्रॉस बी की। अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए जब रिलेशन की वैल्यू ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए तो उस रिलेशन को हम हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें लिखा भी होगा, इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा होता है। मुझे अंग्रेजी पढ़ने और पढ़ाने में बड़ी समस्या होती है, घबराहट सी होती है, तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, अकेले टॉपिक पढ़ लेते हैं और हिंदी में समझ लेते हैं हम उसको। क्लियर हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन सभी को अच्छे समझ में आ गया कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो आगे करना स्टार्ट कर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। आपसे बोला गया कि कोई बेटा सेट है हमारे पास, सेट का नाम क्या है? ए। कोई सेट है मेरे पास, जैसे मान लो मैंने एक ए सेट ले लिया, इसमें क्या था? ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल बॉयज। आपके स्कूल में जितने भी लड़के हैं उन सबका सेट है ये, सेट ए। ठीक है, आगे क्या बोला गया? शो करो बेटा कि हमारे पास कोई रिलेशन है। रिलेशन में हमेशा कोई कंडीशन दी जाती है। कंडीशन क्या है? कि गिवन बाय आर, इसके अंदर देखो ए और बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी,
इज द एम्प्टी रिलेशन। हमें बताना है कि कोई रिलेशन था जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इसमें ए बी का क्या है, सिस्टर है। भाई पढ़ो जरा, सेट के अंदर थे कौन कौन, सिर्फ लड़के 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 ही तो है। भाई लड़के के अंदर बहन कहाँ से आ गए, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ठीक है ना। दूसरी चीज ये क्लियर हो गया, इसका आंसर नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना। उसके बाद आर डैश, एक और रिलेशन है इसी क्वेश्चन के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, ए बी। इसमें ए और बी जो है, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी, दो लड़के हैं ए और बी जिनकी हाइट को हमेशा माइनस करोगे वो हमेशा 3 मीटर ही आती है। 3 मीटर समझते हो, 3 मीटर कितना होता है, 1 मीटर का मतलब लगभग 3.25 फीट होता है। तो 3 मीटर का मतलब 9.5 फीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भाई दो लड़कों की हाइट को माइनस करोगे तो उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा 9.5 फीट से कम आएगा। भाई 9.5 फीट का आदमी नहीं होता, तो सब्ट्रैक्शन तो हमेशा ही कम आना है। तो ये कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया कंडीशन। ठीक है, अंग्रेजी में इसमें नीचे लिखा हुआ है, आप इसको आराम से छाप लेना बाद में। ठीक है, सही। अभी हमने दो सेट समझ लिए, एम्प्टी रिलेशन समझ लिया, यूनिवर्सल रिलेशन समझ लिया। ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन सारे के सारे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये है तीन। ठीक है, फ्लेक्सिव रिलेशन समझना है, ट्रांजिटिव समझना है हमें, और यहाँ पर सिमेट्रिक समझना है। इन तीन रिलेशन को समझना है। तीन रिलेशन है क्या क्या। पहले रिफ्लेक्सिव के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नाम से ही समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। रिफ्लेक्शन समझ में आता है कि नहीं आता है भाई, एक जैसा हो गया ना। रिफ्लेक्सिव, अगर किसी रिलेशन के अंदर, किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए, मतलब x की वैल्यू फर्स्ट इज x सेकंड इज y, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते। अगर किसी रिलेशन के अंदर x और y हमेशा सेम, x और y सेम होंगे तो उस रिलेशन को हमेशा क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये मुझे तुम्हें समझा रहा हूँ ना, अभी 50% तो मैं अभी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक क्वेश्चन करेंगे 100% हो जाएगा। क्वेश्चन करने से चीजें अच्छे समझ में आती हैं। ठीक है, मैं बक 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 करते रहूंगा, उतने बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा। जब प्रैक्टिकली करोगे तब अच्छे समझ में आएगा। अगर हमारे पास इस तरह से कभी लिखा हुआ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, या मान लो नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 1,1, 2,2, इस तरह का केस अगर हमें कहीं दिखेगा तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, अगर इस तरह का हमारे पास रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से, समझ में आ गया ना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है भाई, सिमेट्री बचपन में छोटे बच्चे सीखते हैं। सिमेट्री का एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूँ आपका, मिरर। मिरर, मिरर समझते हो, मिरर में क्या होता है, जब हम कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो देखा होगा कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो मिरर में हमेशा लेफ्ट नजर आता है कि नहीं आता, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा राइट हैंड नजर आता है। तो अगर हमारे पास किसी भी रिलेशन के अंदर अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी उसमें आ रहा है, इस साइन का मतलब बिलोंग होता है, और जस्ट इसका उल्टा बी कॉमा ए, बताया ना मैंने, जो लेफ्ट हो गया राइट बन गया, राइट वाला लेफ्ट बन गया, और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों एग्जिस्ट करना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर ए कॉमा बी कर रहा है नीचे वाला नहीं है तो सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, ए कॉमा बी भी रिलेशन में होना चाहिए और बी कॉमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। चिंता नहीं करो बेटा, अभी एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन कराते सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले पर। आगे वाला हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है इसमें, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब समझ लो, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर हमारे पास A1, A2 मान लो दो नंबर हैं, ये रिलेशन के अंदर आते हैं, ठीक है, और A2, A3 ये भी रिलेशन में आ रहे हैं, एंड इसके बाद A1 और A3 भी रिलेशन में दिया गया है। अगर A1 और A3 भी रिलेशन में दिया गया है तो इस तरह के केस को हम हमेशा क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये वाली बात समझ में थोड़ी बहुत की, एक और एक एग्जांपल लेके समझा दो, क्वेश्चन करें डायरेक्ट, ठीक है। और सुनो, अगर कोई रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब तीनों चीजें एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको फिर हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, और उसका जो स्पेशल नेम है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या नाम है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर किसी रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें पता लगाना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ये बोला गया एक सेट ए है, सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन है, ध्यान रखना सेट ए का सेट ए से रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन के लिए दो चीजें तो होनी चाहिए ना भाई। दूल्हा अकेले स्टेज पे कौन जाए, दूल्हा नाई नहीं, शादी किससे करेगा भाई, दुल्हन तो होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रिलेशन के लिए दो चीजें होना जरूरी है। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन में अगर एक ही सेट गिवन होगा, अगर एक ही सेट गिवन होगा, समझ जाना कि उस सेट का हमें उसी सेट से रिलेशन निकालना है। फिर तो इसमें एक ही सेट गिवन था, कौन सा सेट था, ए। तो सेट ए का सेट ए में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक आ रहे हैं, 14 तक। तो हमें सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन बताना है, ठीक है। तो इसमें भी नंबर कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 14। ये हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या था बेटा, रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कंडीशन दी गई है, कंडीशन को ध्यान रखना है। एक्स वाई दो नंबर है, इसमें 3x माइनस वाई किसके इक्वल है, इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिल रही है कि जो y की वैल्यू वो x की जस्ट 3 गुना है। अब इसको हम सेट बनाने स्टार्ट करते हैं, इसको मैं सेट बनाने स्टार्ट करूंगा, रिलेशन लिखना स्टार्ट करूंगा। तो सुनो रिलेशन क्या बनेगा इसका, इसका रिलेशन बनेगा x की वैल्यू बेटा 1 रखो तो y कितना आएगा 3, वेरी गुड। x की वैल्यू 2 रखो, y कितना आएगा, x की वैल्यू 3 रखो, y कितना आएगा, x की वैल्यू 4 रखो, y कितना आएगा 12, x की वैल्यू 5 रखो, 5 रखेंगे तो कितना आएगा 15। लेकिन ये गलत हो गया, सोचो गलत क्या हो गया, y की वैल्यू 15 आ रही है और हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है। हमें ये चीज भी दिमाग में लेकर चल रही है भाई, औकात भी नहीं है, जितनी औकात है उतना ही भाई साहब पैर फंसा लो अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस चीज को भी नहीं लेंगे, तो हमारे पास कहानी कहाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ पर। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब हमें करना क्या था, क्वेश्चन में चेक करना था कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, फलाना फलाना है कि नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहला नाम आ गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, 1 1 इस तरह के नंबर आना चाहिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होना चाहिए। चेक करो ध्यान से, क्या यहाँ पर 1,1 आ रहा है, क्या यहाँ पर 2,2 आ रहा है, क्या यहाँ पर 3,3 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स 1,1 2,2 3,3 इस तरह के जो नंबर हैं वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे, ये डज नॉट बिलोंग का साइन आता है, नॉट रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये वाली बात समझ में आ गई। एक और चीज सेकंड वाले में क्या लिखा है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए मैंने बोला था रिवर्स, अगर आपके पास बेटा 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। तो मैंने देखा कि सीन्स, क्योंकि 1,3 तो मेरे पास रिलेशन में है भैया, दिख रहा है सभी को, बट इसका जो 3,1 था वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा। हम ये लिखेंगे देन इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। थर्ड वाला हमारे पास ट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव के बारे में तो मैंने बताया था कि हमारे पास 3 नंबर होना चाहिए, है ना, x1, x2। जैसे मान लो 1,3 मेरे पास रिलेशन में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सीन्स 1,3 रिलेशन में आ रहा था, बहुत अच्छी बात है। एंड जिस पे ये खत्म होता है ना, अगले वाले की शुरुआत इसी से होना चाहिए। 3 से एंड हो रहा है तो 3 वाला अगला ये था, और 3,9 भी हमारे पास रिलेशन में आ रहा है। 1,3 रिलेशन में था, 3,9 भी रिलेशन में है, बट 1,9 रिलेशन में नहीं है, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गई ये वाली कहानी, अब थोड़ा सा बेटर समझ में आ रहा है रिलेशन क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से हैं। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ अ नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर में से हमें रिलेशन फाइंड करना है, कंडीशन ये है, कंडीशन पर फोकस करो, बाकी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। सेकंड वाला पार्ट, रिलेशन क्या बन रहा है बेटा, ये देखो रिलेशन जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा था x, y कोई नंबर है, इसमें y की वैल्यू क्या है x + 5। लेकिन मेन चीज ये भी है, इन दोनों की बातों का ध्यान रखो, रिलेशन बन जाएगा।
आपको x की वैल्यू हमेशा 4 से छोटी लेनी है, और x कोई नेचुरल नंबर है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x कोई नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब तो पता ही होगा, 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमसे बोला गया कि 4 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लो, तो 4 से छोटे में नेचुरल नंबर कौन कौन से ले सकता है? 1 2 3 ओनली 3 नंबर। तो यहाँ बेटा अब हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं, यहाँ से बनाएंगे। x की जगह पहले 1 रखो, x की जगह क्या रखा 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 5 कितना होगा 6, शाबाश। फिर x की वैल्यू 2 रखो, 2 + 5 7, x की वैल्यू 3 रखो 8, बस इतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। फिर से रिपीट करेंगे एक और बार, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम होना चाहिए, एक्स और वाई सेम होना चाहिए। तो यहाँ कोई नंबर है ही नहीं ऐसा जहाँ सेम हो रहा हो, कोई नंबर सेम नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीन्स 1,1 या 2,2 या 3,3 इस तरह की कहानी रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रही थी, देन इट इज not reflexive, then it is not reflexive रिलेशन। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। फिर हम चलते हैं अब सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक के लिए रिवर्स वाला होना चाहिए। अगर आपके पास बेटा सीन्स 1,6 तो रिलेशन में बहुत अच्छी बात है, ये 1,6 रिलेशन में आ रहा है, बट 6,1 रिलेशन में, अरे मजा आता है चैप्टर करने, पता है आप इसकी बस नस पकड़ लो एक बार, फिर तो लगेगा सर कर क्या लगी इतना मैथ्स कर रहे हैं हम। और बच्चों को ये चीज डिफिकल्ट लगती है, भगवान जाने को डिफिकल्ट लगती है। बस इसकी कमजोरियां पकड़ना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। 6,1 रिलेशन में बिलोंग तो नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या होगा, देन इट इज नॉट। आपका बस आंसर का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होना चाहिए, बड़ी आसान भाषा हो, एक वीक बच्चे को भी समझ में आ जाए, तो टीचर को समझ में तो आ जाएगी। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बच्चा इसको बहुत कम लिख के आता है या बहुत ज्यादा लिख के आता है। मैं जो लिखा रहा हूँ बस इतना करके आ जाए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद अब क्या चेक करना था, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का तो केस दूर दूर तक नहीं बनना, यहाँ पर नहीं बनना। देखो यहाँ लिखेंगे हम सीन्स 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 6 फलाना कुछ इस तरह का है ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखने वाली बात आ चुकी है। हम यहाँ लिखेंगे इन दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन A1, A2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, बट A2, A3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। हेंस इसका मतलब A1, A3 जो है वो भी बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन को। बात समझ में आ रही है ना? देखो बड़ा समझो, A1, A2 इस तरह का केस तो रिलेशन में था, बट A2 जो खत्म हो रहा है इस तरह का, तो इसमें कुछ बन ही नहीं रहा है। और जब ये नहीं बनना तो फिर ये वाला भी नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसका अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर बेटा ये नंबर है, अब हम रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, हमारे पास बेटा क्या लिखा है, थर्ड वाले में x, y कोई नंबर है जिसमें y जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, y जो है किससे डिविजिबल हो रहा है, x से। जैसे मैंने बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पर चेक करना, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देखो मैंने बोला 1,1, चेक करो, y मतलब दूसरा नंबर होता है, क्या ये 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 1,2 होगा कि नहीं होगा, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। 1 से तो बेटा सारे डिवाइड हो रहा है, सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। अब 2 से बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो 2,1 लिखोगे क्या, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2,2, 2,4, 2,6। अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ऐसे 3 पर आओगे बेटा तो 3,3 लिखोगे, 3,6 लिखोगे, फिर और क्या लिखोगे, 4,4, बस 5,5 और 6,6, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे। चलो अब चेक करना है हमें कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए सेम प्रेजेंट होना जरूरी है। चेक करो बेटा, 1,1, 2,2, 3,3, 4, 5, 6 ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जल्दी बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीन्स
और ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं होती, एक आध दो बहुत होते हैं, ठीक है। देखो ये चैप्टर में बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे कि हमें सारे के सारे चेक नहीं करने होते, सारे के सारे चेक करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि शायद 90% बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने ही बंद कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी बात ये लगती है कि एक दो देख लो, तुम्हारा व्यवस्था बन रही है, प्रूफ करो, ठीक है। और ऐसे नॉट प्रूफ वाले क्वेश्चन में भी होते हैं, अब हम उसके क्वेश्चन में आएंगे तब समझाऊंगा वाली चीज। 1,1 और 2,2 इस तरह की कहानी रिलेशन में बिलोंग कर रही है ना, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में रिवर्स ऑर्डर होना जरूरी है। तो यहाँ देखो हमारे पास 1,2 था बट 2,1 नहीं है, 1,3 है 3,1 नहीं है, खेल खत्म, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर हमें लिखेंगे सीन्स 1,2 belongs to relation but 2,1 does not belongs to relation, so hence it is not symmetric, it is not symmetric। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इसमें आगे अब ट्रांजिटिव चेक करना रहेगा। चेक करो बेटा 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2 से कुछ और स्टार्ट हो रहा है इसमें, 2,4 बिलोंग कर रहा है, तो फिर 1,4 भी बिलोंग करना चाहिए। क्या ये भी बिलोंग कर रहा है? ये हो तो रहा है, दिख गया कि नहीं दिख गया? इस तरह का एक एग्जांपल ढूंढना था, हमें मिल चुका, तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना, एंड 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड यहाँ कॉमा लगा देना, यहाँ एंड मत लिखना, यहाँ कॉमा लगाना, इस जगह पर कॉमा लगाना, फिर यहाँ लिखेंगे एंड 2,4 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था और 1,4 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो हेंस इट इज ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। अब समझो मेरी बात बेटा ध्यान से, ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये सिमेट्रिक नहीं था यार, और अगर ये सिमेट्रिक भी होता, हाँ रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी अगर होता और ट्रांजिटिव भी अगर होता तो फिर हमसे क्या बोलते? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, बट ये इक्विवेलेंस नहीं, मुझे ऐसा लगा इक्विवेलेंस है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा था। चलो आप फिर फोर्थ वाले पार्ट पर आते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है? रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है, ये 11th की चीज है सारी की सारी, उसमें 11th क्लास में सारी बताई गई थी। जेड का मतलब इंटीजर, एन का मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, ठीक है, पता है ना, पी का क्यू का मतलब रैशनल नंबर, इस तरह से। अब हमसे बोला गया एक्स कॉमा वाई कोई रिलेशन है, इसमें आप एक्स माइनस वाई अगर करोगे तो इंटीजर आना चाहिए। बेटा इंटीजर होता क्या है? मैथ्स के अंदर जितने भी नॉन डेसिमल नंबर है वो सब इंटीजर होते हैं, अब वो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, जैसे -4 -3 -2, ठीक है, 1 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर इंटीजर्स ही हैं। तो हमसे इसमें क्या बोला गया कि एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई अगर करो तो कोई इंटीजर मिलना चाहिए। अब आप खुद सोचो इसमें रिलेशन क्या क्या बन सकता है? भैया इसमें सब बन सकता है। कैसे? मान लो मैं 1,1 करता हूँ तो 1 - 1 करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 2,2 करोगे तो ध्यान रखना 1,1 करने पे 0 आ रहा है। 0 को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, 0 को ना ही हम नेगेटिव इंटीजर मानते हैं, लेकिन 0 को इंटीजर मानते हैं, ये ध्यान रखना। ये कंफ्यूज कभी मत होना कि भैया सर 0 तो इंटीजर होता है, 0 इंटीजर होता है, बस कोई कैटेगरी क्लासिफाइड नहीं है उसकी। तो 1,1 हो गया हमारे पास। ऐसे हम 2,2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तुम्हें जो प्रूफ करना है तुम वो अपने हिसाब से लिख दो, अपने हिसाब से लिख दो। जैसे मैं अब दिमाग दौड़ा रहा हूँ, मैं सोचा यार पहले मुझे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना था, तो रिफ्लेक्सिव में ऐसे केस बनाने थे मुझे, मैंने बना दिया। अब मुझे सिमेट्रिक वाले केस, एक दो केस लिख लो बहुत होता है, 1,3 3,1 लो भैया जेब लिख दी। अब क्या रह गया? ट्रांजिटिव के केस लिख दो अपने हिसाब से, 1,5 5,1 1,1 तो सही, थोड़ा बड़ा नंबर ले लो इसको। सिमेट्रिक के लिए थोड़ा सा यूनिक नंबर लो, 1 को छोड़ो, 1 को अपन बहुत देर से हाथ में लेके चल रहे हैं। अपन लेते हैं यहाँ पर 2,7 7,9 और 2 और 9 ले लो। हो गया कि नहीं हो गया? बन गया हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब अपने हिसाब से सारे के सारे आंसर लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि सीन्स 1,1
2, 2 belongs to relation, therefore it is reflexive relation. ठीक है। सेकंड सिमेट्रिक के लिए सीन्स, क्योंकि बेटा मेरे पास 1,3 रिलेशन में आ रहा था एंड 3,1 भी रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, 3,1 भी रिलेशन में आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आगे देखो ट्रांजिटिव के लिए हम ये वाला केस यूज करेंगे। सीन्स हमारे पास 2,7 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, 7,9 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा एंड जब बेटा 2,7 आ रहा है 7,9 दोनों रिलेशन में, तो 2 और 9 भी इसमें है कि नहीं है, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, therefore given relation is an equivalence। बहुत देर से सोच रहा था कि कोई एक इक्विवेलेंस का एग्जांपल आ जाए, आ गया, समझ में आ गया। फोर्थ वाले पार्ट समझ में आ गया। फिफ्थ वाला पार्ट का, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर 5 पार्ट हैं, 2 पार्ट तुम्हारे स्क्रीन पर शो यहाँ पे हो रहे हैं, 3 पार्ट आपको अगले वाले स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, ठीक है। 5 पार्ट हमें इसमें करना है। फिफ्थ वाले पार्ट में फिर से 5 पार्ट आ चुके हैं, बताओ। और सुनो, इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें एक बात बता दूं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ये लिखा रहता है सेम प्लेस, सेम लोकेलिटी, सेम अर्थ, सेम प्लानेट, सेम हाउस, सेम सिनेमा हॉल, कुछ भी लेकर कर आ जाए, वो सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें आंसर बता दिया, कभी भी कंफ्यूज मत होना, बस लिखने का तरीका तुम्हें आना चाहिए। आपको मैं जो एक सॉल्यूशन कराऊंगा, आप उस एक सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन मॉडिफाई कर देना। सिनेमा हॉल आ जाए तो प्लेस को हटाकर क्या कर दोगे, सिनेमा हॉल। ये सेम वर्ड जरूर होता है, बस सेम वर्ड होना चाहिए, सेम वर्ड होगा। आंख बंद करके इसमें अगर एक वर्ड वन वर्ड में आ गया, टिक द करेक्ट में आ गया, तो आंख बंद करके इसको इक्वलेंस कराना, बात खत्म। अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें तो बेटा मुझे पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या था, रिलेशन आर है, आर हमारे पास एक्स कमा वाई है, जिसमें एक्स और वाई, सुनो उससे पहले सेट ए, रिलेशन है किसके अंदर, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि रिलेशन हमेशा सेट के बीच में होता है। तो कोई एक सेट ए है, एक ही सेट है, तो मतलब उस सेट का उसी सेट से रिलेशन। तो सेट ए जो था बेटा, सेट ए सेट जो है ना मेरे पास, ए सेट, इसमें क्या है, वो ह्यूमन बींग्स का सेट है। मान लो सेट ए के अंदर ह्यूमन बींग्स रहते होंगे, कुछ ह्यूमन बींग्स रहते होंगे। इसमें कौन कौन से ह्यूमन बींग्स रहते होंगे, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स रहते होंगे। यहाँ पे हमें पता ही नहीं भाई, सबके नाम तो हम पूरे लिख नहीं सकते ना यहाँ पर। अब इन्हीं ह्यूमन बींग्स का रिलेशन सेट, इन्हीं से है रिलेशन, इन्हीं से रिलेशन इसका है। तो अब हमें इसमें अब चेक करना है कि क्या क्या कंडीशन कम बनेगी, कौन कौन रिलेशन बनेगा। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सुनो मेरी बात, इसमें बोला गया एक्स और वाई दो लोग हैं जो सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। एक्स और वाई दो लोग हैं, वो सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चीज को फील करना है अच्छे से। एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसको और सिंपल करने का तरीका तो मैं बताऊं। इसमें सेम सेट था, तो आप इसमें एक्स वाई जेड 3 लोग मान लो, 3 लोगों के नाम मैंने अपने मन से मान लिया, इसमें ही मान लूंगा। फिर मैं एक्स वाई जेड, इनके पूरे रिलेशन लिख दो, पूरे रिलेशन इसमें लिख दो। तो हमारे पास रिलेशन कौन कौन से बन सकते हैं, जो ए का ए से रिलेशन बनाओगे आप यहाँ पर, रिलेशन जो बना सकते हो वो कौन कौन से बना सकते थे आप। इसमें एक्स कॉमा एक्स भी बना सकते थे, एक्स वाई भी बना सकते थे, और एक्स जेड भी बना सकते थे। वाई का ही बनाओगे यहाँ पर, ऐसे वाई का बनाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, वाई कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड। जेड का एक्स बना सकते हो यहाँ पर, जेड कॉमा वाई और जेड कॉमा जेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें से अपना आंसर ढूंढ सकते हो, इसमें से अपना आंसर ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड, ये तीनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स एक्स कॉमा एक्स, वाई कॉमा वाई, जेड कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें हो गया। अब इसी में सिमेट्रिक वाला भी देख लो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा एक्स से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये मैंने तुम्हें आसान तरीका बताया, आप ऐसे कर सकते हो इसको। हमारे पास यहाँ पर सीन्स एक्स कॉमा वाई
बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, एंड y कॉमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही अगला ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करोगे, x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, चेक करो, है ना, y कॉमा जेड कर रहा है, तो x कॉमा जेड भी कहीं ना कहीं होगा, ये लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे सीन्स x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, कॉमा y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड x कॉमा जेड ये भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड इट इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये तीनों के तीनों है कि नहीं है, यहाँ पर तीनों के तीनों है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीका था। एक तरीका और सुनो इसका, और मैं तुम्हें ओरली समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, एक्स और वाई सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। थोड़ा सा और डेप्थ में, अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा घुसना चाहते हो तुम, तो आप इसमें एक्स इनका बिना नाम लिए भी कर सकते हो, फिर आपको पूरा पूरा रीजन देना पड़ेगा, ये भी तुम्हारा पूरा सही है, ठीक है। इसका बी वाला पार्ट पढ़ो, सेम सॉल्यूशन है इसका, सेम सॉल्यूशन है यहाँ पर, बी वाले का भी सॉल्यूशन यही करोगे। यहाँ पर आप चाहो तो पी क्यू आर लिख सकते हो यहाँ पर, तो फेयर नोटबुक अगर बना रहे हो तो पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो है नहीं दोनों वाले। यहाँ पर बी वाले का भी आंसर सेम ही है। यहाँ पर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ था, कोई रिलेशन है, ध्यान रखना, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो वाई वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसको जरा सोचना ध्यान से, ठीक है, रिलेशन में क्या क्या बन सकता है। मैंने बोला सीन्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, अरे मैंने अपनी मर्जी से बोल दिया, एक्स कॉमा वाई मतलब पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले से कितना बड़ा है, 7, बट वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई फील करो इसको, थोड़ा सा फील करो, जब ये 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो फिर लौट कर ये 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। हम यहाँ लिखेंगे एज एक्स इज 7 सेंटीमीटर taller than y, then it cannot possible, it is not possible, it cannot possible that y is 7 centimeter taller than y, therefore it is not reflexive, सिमेट्रिक भी बोल, अभी सिमेट्रिक के लिए लिख देते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक पहले कर दिया अपन ने, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मेरी बात सुनो, रिफ्लेक्सिव में चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में सोचो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव वाला पहले, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ऐसा कि पहले सिमेट्रिक नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हो इसमें। अब मेरी बात सुनो, सीन्स हमारे पास बेटा सोचना, क्या एक्स एक्स से ही, भाई मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूँ क्या, पौआ पी कर रहा हूँ, फालतू बातें कर रहा हूँ, ऐसी बातें हो सकती है क्या, इम्पॉसिबल नहीं हो सकती ना। हम यहाँ लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, हैंस इट इज नॉट, हैंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर थर्ड वाला कौन सा रख गया, ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव को थोड़ा सा समझना ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए बेटा 3 चीजें होनी चाहिए, ट्रांजिटिव कभी भी 2 लोगों के बीच नहीं निकाल सकते आप, 3 चीजें होना चाहिए। मान लो बेटा यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 लोग कौन कौन से हैं, लेट एक्स वाई जेड बी 3 पीपल। अब रिलेशन के हिसाब से सुनना, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है ना। इसको थोड़ा सा और अंग्रेजी में लिखोगे, यहाँ पर लिख देना, इसको काट के पहले अपन अंग्रेजी वाली चीज ही लिख लेते हैं। मैंने बोला कि एज एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ऐसे तो बनाओगे कि x जो है, x और y रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं, भैया x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है भैया, हो सकता है बड़ा हो, और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा, ये भी पॉसिबल है ना। एंड y इज
7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ये भी पॉसिबल है। अगर सुनो x y से कितना बड़ा है और y खुद z से कितना बड़ा है, तो फिर देन x, z क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? फील करना है इस चीज को अच्छे से। नहीं करेगा। सोचो ना, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे मैंने बोला x कोई व्यक्ति था जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर है, तो y की कितनी होनी चाहिए थी फिर? x बड़ा है ना, तो ये 14 होगा कि नहीं होगा? अब y यहाँ पर भी 14 ही रहेगा है ना भाई साहब, तो फिर x z कितना होगा? 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब चेक करो, क्या ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है? 14 हो गया कि नहीं हो गया? गलत हो गया कि नहीं हो गया? तो ये चीज तो हमारे पास रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे, तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से और y खुद 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, देन इसका मतलब क्या हो गया? x इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद डी वाले में लिखा हुआ है, इसी तरह की भाषा का उसमें भी यूज करोगे, x, y, इसमें x y की पत्नी है। अब दीजिए को सुनो, अब इसको मैं ओरली बोल रहा हूँ, करोगे तुम लोग, समझाऊंगा सारे ध्यान से, 2 मिनट में सारे समझाने वाला हूँ। खुद से करना है बेटा, सब मैं करा दूंगा बोर्ड के एग्जाम, मुझे तो देना ही नहीं है, तुम लोगों को देना है, तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को रिविजन करना है इसका खुद का। x, y, सबसे पहले अपन चेक करते हैं, कौन सा चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव। x, x, सुनो ध्यान से, x इज अ वाइफ ऑफ y, रिलेशन को फील करना अच्छे से पहले, x इज अ वाइफ ऑफ y। अब मैंने बोला क्या x, x क्या रामकली की पत्नी है? नशा करके आए हो क्या? सूखे नशे, फालतू बातें कर रहे हो, नहीं है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, नहीं होगा ना। सिमेट्रिक को फील करते हैं, सिमेट्रिक। रामकली के पति का नाम हजारी लाल, तो रामकली कॉमा हजारी लाल बिलोंग्स टू रिलेशन। उल्टा भी हो सकता है क्या? कैसे हो जाएगा यार? क्या पति पत्नी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सोचो जरा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा? ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, थोड़ा साइड में समझा देता हूँ तुम्हें। जैसे मैंने बोल दिया कि आनंदी जो है इसकी वाइफ है, आनंद, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अगले वाले में ट्रांजिटिव के लिए फ्री, अगले वाले की शुरुआत बनती है ना ट्रांजिटिव वाले केस में। फिर आनंद भी वाइफ है भाई, किसकी? शाहरुख खान की। क्या ये पॉसिबल है भाई? ये तो पति है, ये पत्नी कैसे बन सकता है? समझ में आ रही है? तो डी वाले केस में एक भी चीज पॉसिबल है, लिखोगे खुद से करोगे, समझा दिया मैंने तुम्हें, खुद से कर सकते हो। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ये ट्रांजिटिव है। अगले वाले पर आ जाओ, अगला वाला सेम है, डी वाले जैसे, बस वाइफ की जगह फादर लिख दिया है। जो केस यहाँ बन रहे थे वही केस नीचे बनने वाले हैं। एक्स को मैं एक्स हम ले नहीं सकते क्या बेटा? पिताजी हो सकते हैं, क्या बात है? नहीं हो सकता है ना। फिर सिमेट्रिक में भी नहीं होगा बेटा, बाप बेटा थोड़ी बन जाएगा, है ना। क्लियर हो गया, फिफ्थ वाला पार्ट भी समझ में आ गया। अब ये 2 पार्ट तो मैं खुद से करना है, अब इसको छापना स्टार्ट करो। हाँ।